हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्माकोलॉजी सीरीज। आज हमारा टॉपिक है एंटी पार्किंसन ड्रग्स। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे दो टाइप के आते हैं, दैट द ड्रग्स दैट अफेक्ट द ब्रेन बाय डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड ड्रग्स दैट अफेक्ट द ब्रेन बाय कोलिनर्जिक सिस्टम। डोपामिनर्जिक सिस्टम और कोलिनर्जिक सिस्टम। तो ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोपामिनर्जिक सिस्टम। तो इसमें हमारे फिर से 6 टाइप ऑफ क्लासेस है। सबसे पहला आता है डोपामिन प्रिकर्सर, उसमें एग्जाम्पल है लीवोडोपा जो आपको याद रखना है। देन पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर में कार्बिडोपा और पेंसेराजाइड, दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। देन डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन एक याद रखो, या फिर साथ में प्रोपिनिरोल भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, ब्रोमोक्रिप्टिन तो याद ही रखो। फिर एमएओबी इनिबिटर्स में आपको याद रखना है सेलिजिनिन और रासिजिलिन। ठीक है। देन सीओएमटी इनिबिटर्स में एंटाकैपॉन और टोलकैपॉन। ओके। देन ग्लूटामेट एगोनिस्ट में एमेंटिडिन। तो ये है हमारे डोपामिनर्जिक सिस्टम से एक्ट करने वाले ड्रग्स जो भी ब्रेन को अफेक्ट करते। देन कोलिनर्जिक सिस्टम में हमारे दो टाइप के हमने ऑलरेडी पढ़े थे एएनएस में, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स जो कि है ट्राइहेक्सफेनिडिल और प्रोसाइक्लिडिन एंड बाइपेरिडिन। ओके। एंड देन एंटीहिस्टामिनिक्स आते हैं आपके प्रोमेथाजिन, एक याद रखो। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसन ड्रग्स। ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीवोडोपा। अब पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने यहाँ पे लीवोडोपा पढ़ा, क्या है, डोपामिन प्रिकर्सर है। ठीक है। तो लीवोडोपा क्यों, तो जो आपका लीवोडोपा है, इट इज़ द मेन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इडियोपैथिक पार्किंसोनिज्म। ठीक है। अब जो आपका डोपामिन होता है, इट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, सॉरी, जिसके कारण हम यूज़ करते हैं लीवोडोपा जो कि उसका प्रिकर्सर है। ठीक है। अब क्या होता है, जो आपका डोपामिन है, जो आपका लीवोडोपा है, वो कन्वर्ट होता है डोपामिन में बाय डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम इन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जो डोपामिन प्रोड्यूस हुआ लीवोडोपा से, जो जाके एक्ट करता है आपके D2 रिसेप्टर्स पे जो बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं, और क्या करते हैं, आपके जो एंटी पार्किंसन इफेक्ट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब मेनली पार्किंसन में क्या होता है, रिजिडिटी, ब्रैडिकाइनेसिया और ट्रिमर्स, ये होता है। तो इन सिम्टम्स को जाके रिलीव कराता है आपका डोपामिन जो कि लीवोडोपा से आया है। ठीक है। बट क्या होता है, जैसे जैसे डिसीज बढ़ता है, जैसे आप लीवोडोपा लेते हो, तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग होता है वो आपका पेरिफेरल टिश्यूज़ में बदल जाता है डोपामिन में। ठीक है। तो इसके कारण जो आपका जितना अमाउंट में डोपामिन पहुंचना चाहिए, लीवोडोपा जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता। ओनली अ स्मॉल अमाउंट, दैट इज़ 2 to 3% जाता है। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, हम लीवोडोपा को हमेशा देते हैं इन कॉम्बिनेशन विथ कार्बिडोपा, अवॉइड करने के लिए पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन को। ठीक है। मतलब जो आपका जो डोपामिन प्रिकर्सर है लीवोडोपा, अगर वो बिना कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड कोई भी यूज़ करके दिया, तो आपका जो डिकार्बोक्सिलेशन है वो पहले ही हो जाएगा, और लार्ज अमाउंट ऑफ जो लीवोडोपा है वो पहले ही डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डोपामिन ब्लड के अंदर चाहिए, ब्रेन के, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको देते हैं कार्बिडोपा के साथ। ठीक है। फिर क्या होता है, जो आपका ये है कार्बिडोपा लीवोडोपा कॉम्बिनेशन, तो कार्बिडोपा क्या होता है, आपका पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर है। मेनली वो क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। ठीक है। जिसके कारण पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। दस इंक्रीजिंग द बायोअवेबिलिटी ऑफ डोपामिन इन द बेसल गैंग्लिया। अब ये जो पूरा है, इसको मैं आपको इजी फ्लो चार्ट से समझाता हूँ। देखिए, जो आपका लीवोडोपा है, मेनली क्या होता है, अगर बस लीवोडोपा दोगे तो 1% क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, जो कि CNS में जाएगा, स्टिमुलेट करेगा डोपामिन रिसेप्टर्स को, जिसके कारण आपका क्लिनिकल इंप्रूवमेंट होगा। मतलब ये जो सिम्टम्स थे, रिजिडिटी, ब्रैडिकार्डिया और ट्रिमर्स, ये इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है। पर मेनली क्या होता है, बस लीवोडोपा देने पे आपका जो 99% होता है वो मेटाबोलाइज्ड होता है पेरिफेरल टिश्यूज़ में। ठीक है। जिसके कारण मेनली एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ये पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आपका लीवोडोपा देते हैं कार्बिडोपा के साथ। ठीक है। अभी मैं आगे पढ़ाता हूँ। देखिए, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर, ठीक है, जो कि है कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड। ठीक है। अब क्या था, आपका जो लीवोडोपा था वो अगर हम अकेला दे रहे थे तो क्या हो रहा था, मेनली डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के कारण क्या हो रहा था, लार्ज अमाउंट ऑफ लीवोडोपा पहले ही कन्वर्ट हो जा रहा था डोपामिन में। पर जब आप उसको कार्बिडोपा या फिर बेंसेराजाइड के साथ देते हो, तो ये जो है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे, तो जिसके कारण क्या होता है, लीवोडोपा
इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके लार्ज अमाउंट ऑफ लीवोडोपा अंदर पहुंचता है, जो कि डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कार्बिडोपा या फिर बेंसेराजाइड है, ये क्या है, मेनली पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर है। दिस ड्रग्स डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, हेंस लीवोडोपा इज ऑलवेज गिवन विथ कॉम्बिनेशन विथ कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड। ठीक है, करंटली यूज कॉम्बिनेशन कौन से लीवोडोपा कार्बिडोपा, एक तो 4:1 या फिर 10:1 रेशो में ये मेनली यूज होता है, या फिर लीवोडोपा प्लस बेंसेराजाइड 4:1 रेशो में। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है जो मैंने बताया आपको, कि देखो अगर इसको साथ में दे रहे हैं तो बायोअवेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी लीवोडोपा की, मतलब डोपामिन ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, डोपामिन की बायोअवेबिलिटी बढ़ गई बेसल गैंग्लिया में, जिसके कारण क्या हुआ, लीवोडोपा का जो ज़्यादा डोज देना पड़ता था वो डोज रिड्यूस हो गया बाय 75%। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा अमाउंट में लीवोडोपा कन्वर्ट हो जा रहा था पहले, वो नहीं होगा, प्रॉपर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा और डोपामिन को प्रोड्यूस करेगा, है ना, इसलिए उसका जो कंसनट्रेशन दे रहे थे वो कम हो गया। फिर prolongation of the plasma half-life of levodopa, then reduction in the incidence of GI side effects such as nausea and vomiting। मतलब ये जो पहले कन्वर्ट हो जा रहा था उसके कारण ये मेनली ADR होते हैं, और कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट्स लाइक टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड कार्डियक अरिथमियाज आर मिनिमाइज्ड। ठीक है, जब साथ में दे रहे तब बेटर पेशेंट कंप्लायंस एंड लास्ट सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन ऑफ लीवोडोपा कार्बिडोपा हेल्प्स टू रिड्यूस ऑन एंड ऑफ फिनोमेना। मैं आपको पढ़ाऊंगा जब ADR पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब तो ये थे इसके एडवांटेजेस। ठीक है, जब अगर ADR पढ़ा दूंगा ना तो ये सब आप उसको बस रिड्यूस करके लिखने हैं सारे। ठीक है, ये हो गया पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर के बारे में। अब चलते एक्ट कैसे करता है। तो देखो जो लीवोडोपा है आपका, विद द हेल्प ऑफ डोपा डिकार्बोक्सिलेज क्या होता है, डोपामिन में बदल गया। इसके कारण ये क्या करेगा, D2 रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा बेसल गैंग्लिया में, और जो आपके सिम्टम्स थे उनको रिलीव करेगा। कौन से सिम्टम्स थे, रिजिडिटी, ब्रैडिकाइनेसिस और ट्रिमर को, इनको रिलीव करेगा D2 रिसेप्टर पे एक्ट करके डोपामिन। ठीक है, पर मेनली कब क्या होता है, जब लीवोडोपा आप कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड के बिना देते हो। देखो ठीक है, ये तो आपने कार्बिडोपा और लीवोडोपा के साथ दिया है, पर जब कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड है क्या होता है, उनके बिना अगर दिया तो आपका जो डोपामिन है वो जाके एक्ट करता है CTZ सेंटर और D2 रिसेप्टर्स पे, जिसके कारण क्या होता है आपका नौशिया, वोमिटिंग, टैकीकार्डिया, हार्ट पे जाके पाल्पिटेशन, ब्लड वेसल पे जाके पोस्चरल हाइपरटेंशन। ये क्योंकि पेरीफेरी में हो रहा है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ लीवोडोपा जो है वो कन्वर्ट हो गया डोपामिन में पहले ही, है ना, इसीलिए आपके ये सारे ADR हो रहे थे। ओके, समझ गए ये क्या था कि लीवोडोपा जो है वो क्या आता है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम से बदलता है डोपामीन में, जो कि एक्ट करता है D2 रिसेप्टर पे जाके बेसल गैंग्लिया में और रिलीव कराता है सिम्टम्स को। ये हो गया पहला। पर जब लीवोडोपा आप देते हो बिना कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड के, ठीक है, क्या करता है, पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज को इनिबिट करता है, जिसके कारण डोपामीन तो बन गया, ये डोपामीन जाके CTZ सेंटर और D2 रिसेप्टर दोनों पे एक्ट करेगा। अब CTZ सेंटर को स्टिमुलेट किया, इसका कारण नौशिया और वोमिटिंग होगा। फिर हार्ट पे जाके क्या कराएगा, टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन, और ब्लड वेसल पे पोस्चरल हाइपरटेंशन। तो दिस आर द वन टाइप ऑफ ADR, ठीक है, ऑफ लीवोडोपा। ओके, ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब पढ़ते हैं प्रॉपर ADR। तो देखो GIT में क्या था, नौशिया, वोमिटिंग, ये हमने इधर ही पढ़ लिया, ऐड कर दो एनोरेक्सिया। ठीक है, फिर टॉलरेंस टू इमेटिक इफेक्ट डेवलप स्लोली, ये भी ऐड कर दो। फिर CVS में क्या देखा, टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन। द कॉमनेस्ट कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट इज पोस्चरल हाइपरटेंशन विच इज यूजुअली असिम्टोमेटिक, इट कैन ऑल्सो कॉज टैकीकार्डिया एंड पाल्पिटेशन। ठीक है, यहीं पे देख लिया था हमने। ठीक है, देन डिस्काइनेसिया मतलब एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, टिक्स, ट्रीमर्स एंड कोरियो एथेरॉइड मूवमेंट्स होते हैं। ओके, देन अल्टरेशन इन द टेस्ट सेंसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग भूलते हैं, इसको आप हाईलाइट ही करके रख दो कि लीवोडोपा कॉजेस अल्टरेशन इन टेस्ट सेंसेशन। देन मेंटल चेंजेस लाइक इंसोम्निया, कन्फ्यूजन, डिल्यूजन्स, यूफोरिया एक्सेट्रा। ओके, अब ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई बार LAQ में 2 या 3 मार्क के लिए स्पेशल पूछ लिया जाता है कि ऑन एंड ऑफ फिनोमिना क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो जो पेशेंट है 3-4 साल तक थेरेपी ले रहा है, पर 3 से 5 साल के बाद क्या होता है, विथ प्रोग्रेसिंग डिसीज तो है, द कंट्रोल्स बिकम पुअर एंड फ्लक्चुएशन इन द सिम्टम्स ऑकर। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वेयरिंग ऑफ द ड्रग होता है, जिसको हम बोलते हैं एंड ऑफ अ डोज। इट इज़ मेनली ड्यू टू द
डिक्रीज इन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ लीवोडोपा टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ डोज इंटरवल। मतलब क्या हुआ, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है आपका लीवोडोपा का वो हो गया कम। तो पेशेंट में शो फ्लक्चुएशन इन द रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब फ्लक्चुएशन मतलब कैसा, बीइंग ऑफ मतलब लॉस ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ये हो गया बीइंग ऑफ, या फिर बीइंग ऑन, दैट इज रिलीफ ऑफ मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स बट विथ डिसेबलिंग डिस्काइनेसिस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ऑन एंड ऑफ फिनोमेना। मतलब क्या हुआ है, बेसिकली आपका वेयरिंग ऑफ द ड्रग होता है जिसके कारण पेशेंट क्या करता है, फ्लक्चुएशन दिखाता है रिस्पॉन्स में, ठीक है, थेरेपी के। उसको मतलब क्या होता है, कभी ऑफ मतलब क्या हुआ, जो सिम्टम्स है वो रिलीव नहीं हो पा रहे, मतलब लॉस ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट, या फिर बीइंग ऑन मतलब क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, रिलीफ ऑफ द मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स बट विथ डिसेबलिंग डिस्काइनेसिस, ठीक है। इट इज़ नोन एज ऑन एंड ऑफ फिनोमेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LAQ में भी 2-3 बार के लिए स्पेशल पॉइंट पूछता है, ठीक है। So the sustained release formulation of levodopa carbidopa produces more stable plasma levodopa levels and helps to reduce fluctuation in response। इसीलिए ये कारण है कि हम साथ में देते हैं levodopa carbidopa को, ठीक है। अब ये हो गया इसके ADR, ठीक है। अब चलते हैं ड्रग इंटरेक्शंस ऑफ levodopa पे। तो क्या है, जो pyridoxine है, it enhances the peripheral decarboxylation of levodopa and thus reduces its availability to CNS। सेम मतलब जब लीवोडोपा अकेला दे रहे थे तो यही हो रहा था ना, कि पहले ही लीवोडोपा कन्वर्ट हो जा रहा था डोपामिन में, ब्लड ब्रेन बैरियर कम मात्रा में क्रॉस कर रहा था जिसके कारण सिम्टम्स अच्छे से रिलीव नहीं हो पा रहे थे। तो सेम पिरिडॉक्सिन अगर लीवोडोपा के साथ दोगे तो सेम क्या होगा, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा जिसके कारण लीवोडोपा का क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा अवेबिलिटी टू CNS। नेक्स्ट क्या है, फिनोथायाजाइंस एंड मेटाक्लोप्रोमाइड आर डोपामिन एंटागोनिस्ट रिसेप्टर देन रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ लीवोडोपा। मतलब D2 को ही ब्लॉक करते हैं ये लोग बेसिकली, ठीक है। D2 को ही ब्लॉक कर दिया तो लीवोडोपा जाके डोपामिन जाके एक्ट कहाँ करेगा, ठीक है ना। नॉन सिलेक्टिव MAO इनिबिटर्स प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ लीवोडोपा एंड मे रिजल्ट इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो ये हो गए इसके 3 ड्रग इंटरेक्शंस, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, ओके। पिरिडॉक्सिन वाला, फिनोथायाजाइंस, ये मेनली आपके एंटीसाइकोटिक्स है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। D2 को ही ब्लॉक कर देंगे तो डोपामिन को जगह ही नहीं एक्ट करने के लिए। और नॉन सिलेक्टिव MAO इनिबिटर्स, ठीक है। ये हो गया ड्रग इंटरेक्शंस। अब दिस वाज अबाउट लीवोडोपा कार्बिडोपा। मतलब अगर आपको LAQ आ गया कि ओल्ड मैन है जिसको रिजिडिटी ट्रिमर्स डिस्काइनेजिया हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसको क्या ड्रग दोगे, तो आप क्या लोगे, लीवोडोपा अलॉन्ग विथ कार्बिडोपा आप दोगे, ठीक है। तो ये तो आपका होगा ड्रग ऑफ चॉइस। फिर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लीवोडोपा, तो आप ये लिख दोगे, है ना, ये पूरा, दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर आपको बोलेगा कि मतलब क्यों दे रहे हैं साथ में लीवोडोपा कार्बिडोपा, तो आपको ये पैराग्राफ याद रहना चाहिए या फिर ये टेबल भी याद रहा तो ठीक है। और फिर कार्बिडोपा लीवोडोपा कॉम्बिनेशन का आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा एडवांटेजेस के साथ, ओके। फिर लास्ट में पूछेगा व्हाट आर द ADRs, तो आप ये अगर आपको टेबल याद है तो आपको ADR भी आराम से याद हो जाएगा। और मेन ADR आपको ये लिखना है ऑन एंड ऑफ फिनोमेना। ये बहुत, एक तो अलग से पूछा जाता है, नहीं तो आपको ADR में ये मेंशन करना होता है, इसका अलग बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब फिर और ड्रग इंटरेक्शंस भी लिख दो। अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म हुआ है। मतलब फॉर एग्जांपल हेलोपेरिडोल, ये भी एंटीसाइकोटिक है जो कि आपका D2 को ब्लॉक करता है। अब D2 को ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब डोपामिन को जगह ही नहीं है जाने के लिए, एक्ट करने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, ठीक है। मतलब डोपामिन है, डोपामिन की कमतरता नहीं है, पर डोपामिन को एक्ट करने के लिए जहाँ जगह होती है D2 रिसेप्टर पे, वही ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है, ड्यू टू अदर ड्रग, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। मतलब डोपामिन है पर डोपामिन एक्ट नहीं कर पा रहा है जिसके कारण रिजिडिटी, ब्रैडिकाइनेसिया ये सब हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। कोई ड्रग है जिसने ऑलरेडी D2 रिसेप्टर ब्लॉक करके रखा है तो आपका डोपामिन आके एक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए होता है आपका ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। मेनली एंटीसाइकोटिक्स से होता है। तो केस में कई बार ये ड्रग देता है, हम मेरे खुद यूनिवर्सिटी में भी एक ड्रग आया था सेम, कि ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म है। तो कई बार मतलब मोस्ट ऑफ द मेरे फ्रेंड्स ने भी लीवोडोपा कार्बिडोपा लिख दिया था, पर ये गलती मत करो, ड्रग इंड्यूस है तो हमको देने हैं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स, जो मैंने आपको ANS में पढ़ाए थे। आप कौन से, देखो सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स क्या करते हैं, जैसे कि बेंजेक्सोल है या फिर बेंजट्रोपिन है, दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन
ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, ठीक है, एंड ऑल्सो इफेक्टिव इन इडियोपैथिक पार्किंसोनिज्म। ड्रग इंड्यूस्ड है तो आपको सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स ही देने पड़ेंगे। दे हैव मेनली सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक एक्शन विथ मिनिमल पेरिफेरल एक्शन। कैसे एक्ट करते हैं? दे एक्ट बाय रिड्यूसिंग द इंक्रीज्ड कोलिनर्जिक एक्टिविटी इन द स्ट्राइटम। ओके, दे आर लेस इफेक्टिव देन लीवोडोपा बट आर चीप एंड बेटर टॉलरेटेड। ये याद रखो या फिर नहीं याद रहा तो भी ठीक है। नाउ दे आर क्या करते हैं? दे आर मेनली इफेक्टिव इन रिलीविंग ट्रीमर्स रिजिडिटी ऑफ पार्किंसोनिज्म, ठीक है, विथ लिटिल इफेक्ट ऑफ हाइपोकाइनेसिया। अब एडवर्स इफेक्ट क्या है? एंटीकोलिनर्जिक्स के एडवर्स इफेक्ट में बताए थे जो हमने पढ़े थे ऑलरेडी। डम्बल से हमने पढ़ा था कोलिनर्जिक के लिए, तो इसका उल्टा हमने कर दिया था एंटीकोलिनर्जिक के लिए, है ना। तो क्या था? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ, कन्फ्यूजन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, ड्राउजीनेस, यूरिनरी रिटेंशन, ये सब। तो ANS अगर आपका अच्छा है तो आपको ये ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म बहुत ईजी जाएगा, ठीक है। जिन्होंने ANS की वीडियोस देखी नहीं, आप जाके देख सकते हो। देखिए फिर क्या होता है, अब लीवोडोपा मैंने बताया D2 रिसेप्टर ब्लॉक है, तो लीवोडोपा यहाँ पे क्यों इफेक्टिव नहीं है ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म में? क्योंकि एक तो डोपामिन रिसेप्टर्स आपके ब्लॉक हो गए एंड देयर इज नो डिफिशियंसी ऑफ डोपामिन। मतलब देखो, लीवोडोपा आप कब देते हैं? जब डोपामिन नहीं था, लीवोडोपा कन्वर्ट हो रहा था डोपामिन में और डोपामिन जाके एक्ट कर रहा था D2 रिसेप्टर पे, है ना। ये पूरा चेन था। पर यहाँ पे डोपामिन है पर आपका क्या है, D2 रिसेप्टर ही ब्लॉक है ऑलरेडी। तो डोपामिन है पर जाके एक्ट नहीं कर पा रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे लीवोडोपा देखिए तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि डोपामिन है। डोपामिन बढ़ा के क्या करोगे अगर उसकी साइट ही नहीं है एक्ट करने की? तो लीवोडोपा क्यों नहीं है यहाँ पे इफेक्टिव? एक तो क्या, डोपामिन आपका ब्लॉक हो गया, डोपामिन रिसेप्टर आपका ब्लॉक है कोई भी ड्रग के कारण। फॉर एग्जांपल एंटीसाइकोटिक ड्रग है कोई जो कि D2 रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया है ना। तो डोपामिन रिसेप्टर ही नहीं है तो एक्ट कहाँ करेगा लीवोडोपा जाके, इसलिए यहाँ नहीं यूज़ कर सकते। और लीवोडोपा तब दो जब डोपामिन की डेफिशिएंसी है। यहाँ पे डेफिशिएंसी तो है नहीं, डोपामिन है पर बस वो एक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लीवोडोपा नहीं देंगे, ठीक है। हम देंगे सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स इन केस ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। ओके, तो दिस इज़ अबाउट टुडे। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन की, दो टाइप के सिस्टम से एक्ट करता है, एक है डोपामिनर्जिक सिस्टम और कोलिनर्जिक सिस्टम। हमने पढ़े एग्जांपल्स डोपामिनर्जिक सिस्टम के और कोलिनर्जिक सिस्टम के एग्जांपल्स पढ़े, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लीवोडोपा के बारे में। लीवोडोपा हमने पढ़ा कि लार्ज अमाउंट ऑफ लीवोडोपा है जो कि क्रॉस नहीं कर पाता है क्योंकि उसका पहले ही डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। फिर जो कम अमाउंट में लीवोडोपा जाता है वो आपके जो रिजिडिटी ब्रैडिकार्डिया और ट्रिमर है उनको रिलीव कराता है। पर जो लार्ज अमाउंट ऑफ लीवोडोपा जाए इसलिए हम उसको किसके साथ देते थे? कार्बिडोपा के साथ, ठीक है। फिर ये एक ईजी टेबल था याद रखने के लिए। फिर हमने पढ़ा पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स कौन से थे? कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड, जो कि हम देते हैं लीवोडोपा के साथ 4:1 या फिर 10:1 रेशो में। फिर हमने उसके एडवांटेजेस पढ़े कि बायोअवेलेबिलिटी बढ़ रही थी, प्लाज्मा हाफ लाइफ ज़्यादा था, पेशेंट कंप्लायंस बेटर था। फिर जो भी ADR थे वो सारे कम हो गए, है ना। फिर हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लीवोडोपा की D2 रिसेप्टर पे जाके पहले तो डोपामिन में बदला, फिर D2 रिसेप्टर पे जाके सारे जो सिम्टम्स थे रिलीव कर दिए। और अगर पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर को इनहिबिट कर दिया तो क्या था? सारे ADR हो रहे थे, है ना। फिर हमने सारे ADR पढ़े, GIT पे, CVS पे, डिस्काइनेसिया। फिर हमने सबसे मेन ADR पढ़ा जो कि था ऑन एंड ऑफ फिनोमिना, ठीक है। फिर हमने पढ़े ड्रग इंटरेक्शंस 3 पिरिडॉक्सिन के साथ, देन फिनोथायाजेंस के साथ और नॉन सिलेक्टिव MAO इनहिबिटर्स के साथ, ठीक है। फिर हम आए लास्ट में ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म पे। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स दिए थे हमने। लीवोडोपा क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे? दो कंडीशन है, क्योंकि एक तो D2 रिसेप्टर सी ब्लॉक है और डोपामिन की कमी है नहीं, बस उसका रिसेप्टर ब्लॉक हो गया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटी पार्किंसन ड्रग्स। थैंक यू।